तो आपको ऐसे मार्केट में करना क्या है कि आप एक कोई भी प्राइस, प्रेफरेबली जो एटीएम है या फिर एटीएम से एक स्ट्राइक प्राइस आप आउट द मनी चुनिए और वहाँ पर आप वीएप लगा दीजिए। वीएप में आपको कोई सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखिए जो बायर्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि जब भी जो भी कभी भी प्राइस जब ये वीएप से ऊपर निकलता है, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है कि जो कैंडल वीवेब के ऊपर क्लोज होती है और अगली कैंडल जो भी खुलती है उस कैंडल के प्राइस को नीचे आने का वेट करना है। और अगर वीवेब को टच करता है तो वहाँ पर आपको बाय करना है और वीवेब से 10% कम को 10% कम कैसे लगाकर आपको टारगेट 20% चेस करना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेंड द ट्रेडर्स TTD पर। आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ बिल्कुल ही नई स्ट्रैटेजी जो कि मार्केट में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, और उस स्ट्रैटेजी पर कैसे काम करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट्स में आपको दो ही चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको एक तो करना है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज को मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करते रहना है। सो बने रहें, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़िए पहले इस डिस्क्लेमर को, आपने पढ़ लिया होगा, आगे चलते हैं। तो एक बार देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल। ग्लोबल मार्केट जनरली जो 20 तारीख को क्लोज हुए हैं वो सब सारे बुलिश मोमेंटम के साथ में क्लोज हुए हैं, और अगर ये मोमेंटम मंडे को भी रहता है तो फिर ये एक अच्छी खासी न्यूज हो सकती है। मार्केट यहाँ से और बुलिश जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है अगेन मैं आपको अभी जब हम चार्ट पर चलेंगे तो मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि गिफ्ट निफ्टी 141 पॉइंट्स ऊपर जाकर बंद हुआ है। और यहाँ से अगर मार्केट में कोई भी बुरी न्यूज़ नहीं आती है तो हो सकता है कि मार्केट आपको मंडे को 50 पॉइंट्स गैप डाउन खुले, बट फिर भी वो हमारा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही खुलेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर है, 26,172 पर है। सो इस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं तो मैं आपको उन सब के बारे में भी बताऊंगा। सो बने रहिए। सो चलते हैं, अब हम बात करते हैं अपनी नई स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इस तरह के वोलेटाइल मार्केट्स में। देखिए, तो अभी हम बात करेंगे वीवैप स्ट्रेटजी के बारे में कि वीवैप को ट्रेड कैसे किया जाता है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस सुनी तो होंगी, लेकिन ये आपको मैं पहली बार बताऊंगा कि आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कैसे करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि वीवैप आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चले जाएं, आपको ये सेम ही चीज़ बताएं, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज़ है जो कि सबसे ट्रू आपको इन्फॉर्मेशन देती है, दैट इज़ द प्राइस। एंड अगर हम उसके साथ वॉल्यूम को मिला दें तो वो बन जाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये बताता है कि आपका उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का इस प्राइस एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या वो मार्केट में ज़्यादा है या फिर कम है। दूसरी चीज़ आपको इसमें एक और ये ध्यान देने वाली है कि कभी भी कोई प्राइस अगर वीवेप के ऊपर रहता है तो वो वीवेप को टच करने ज़रूर आएगा, और कोई भी प्राइस अगर वीवेप से नीचे रहता है तो वीवेप को टच करने ज़रूर आता है। सो ये एक मार्केट का जो है वो ट्रू फैक्ट है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट क्या है, हमेशा ऐसे 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 करके चलती है। ठीक है, सो मार्केट के हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस आप चुन रहे हो, मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से या फिर मार्केट मूवमेंट के हिसाब से जो आप स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हो वो कैसे मूव करता है, ये आपको वीवेप बताता है। और वीवेप हमेशा आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की ट्रू वैल्यू क्या है। ये नीचे में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम का बार लगा हुआ है। सो आप ये भी देख सकते हो कि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो बुलिश मोमेंटम आता है उस स्ट्राइक प्राइस के। और एटीएम चुनने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वो बहुत ही तेज़ी के साथ शूट करता है जब भी मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है तो। सो अभी आपको करना क्या है, अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अभी देखिए ये प्राइस जो है, ये स्ट्राइक प्राइस 25,950 का सी मैंने लिया हुआ है। ये क्या हुआ, नीचे गया। ठीक है, नीचे जाने के बाद में ये अब इसने वीवेप को क्रॉस किया। एक बार जब इसने वीवेप को क्रॉस किया तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बाय करना है और इससे 10 पॉइंट नीचे का आपको एसएल लगा देना है। ठीक है, और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 20% मिनिमम, 20% मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप इसको ट्रेल करते जाइए जब तक कि आपको ट्रेल करना क्या करना है कि जो अगर नेक्स्ट कैंडल को अगर नीचे
तोड़ नहीं देता है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो फिर से इसको वीडियो पे आने का वेट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं जब इस प्राइस परचेज करता हूँ तो मैं 20% पर अपने पार्शियल बुकिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चेज करता जाता हूँ, अगर जब तक प्राइस की नेक्स्ट कैंडल को, फिर मैं स्पॉट देखना छोड़ देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइस के चार्ट पर शिफ्ट कर देता हूँ और फिर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल का जो भी लो होता है वो मैं लगाकर इसको छोड़ देता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर गया और ये फिर नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने वेट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, जब तक ये, अब मैंने एसएल को शिफ्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने अपना एसएल लगा दिया। सो अगर मैंने ये 50 रुपीज़ में बाय किया था तो मुझे 80 के आसपास में कहीं मेरा टारगेट हिट होते होते और फिर वो नीचे आके एसएल काट सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब सेलर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक बार जब प्राइस ऊपर गया फिर आपको इसको नीचे आने का वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर एक कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है, तो आपको इस जगह पर ट्रेड बनानी है और ये आपका एसएल होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड हो गया, यहाँ पर आपका एसएल हो गया। टारगेट अगेन 20% रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। सो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो मार्केट में आपको 10 to 20% रोज़ आप बना सकते हो इस एक छोटी सी स्ट्रेटजी में। और ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। एसएल आपको लगेंगे, लेकिन एसएल अगर आप सही जगह पर अगर आप प्लेस करके लेते हो तो जो जैसे देखिए एक ट्रेड यहाँ पर मिला, दूसरी ट्रेड फिर से यहाँ पर मिली, क्योंकि ये नीचे कैंडल ऊपर ही क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल फिर से इसके ऊपर बनी है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। और फिर यहाँ से देखिए अगर आपने 75, 68, 69 के आसपास में अगर ये ट्रेड लिया होता, उसके बाद फिर ये आपको देखिए नेक्स्ट कैंडल कभी तक क्लोज नहीं हुई, यहाँ पर आपको जाके एसएल लेना पड़ता, तो फिर भी आपको 20 से 22 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिल सकता था। और निफ्टी में 20 से 22 पॉइंट का मतलब है कि 1,500 रुपये। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है। तो स्पॉट आप एक तरफ रखिए और किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को, प्रेफरेबली एटीएम को आप चुन लीजिए, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। और अगर और भी डिटेल में किसी को और भी अगर इस पर डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको डाउट्स में कमेंट के द्वारा या फिर व्हाट्सअप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे वीडियो में लिंक और नंबर सारे मिल जाएंगे, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको अपने स्क्रीन पर और अपने चार्ट पर 2-3 चीज़ें मार्क कर रखनी है। सबसे पहले तो पिछले दिन का हाई मार्केट ने क्या बनाया था, जो कि ऑलमोस्ट 25,990 के आसपास में था। तो वो आपको पिछले दिन का हाई था, वो आपको बना के रख लेना है। उसके बाद आपको एक लेवल मार्क करना है 25,834 और तीसरा लेवल आपको मार्क करना है 25, मैं बता देता हूँ, 25,990, 25,834 और 25,700। यह आपको हो गए पूरे वीक के लिए। और जो इंट्राडे के टारगेट्स होंगे वो आपको पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर लेना है अपने चार्ट पर, और उसके हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग करनी है। वो इसके लेवल्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका एसएल और टारगेट क्या होना चाहिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सो अभी हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, और ये देखिए पिछले दिन का हाई मार्केट ने बनाया है 25,992 और पिछले दिन का लो मार्केट ने बनाया है 25,881। अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये दोनों लेवल्स आपके मार्केट चार्ट पर होने चाहिए। अब लेवल्स क्या ध्यान में रखना है, तो लेवल्स बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्या, 25,900, 25,950, अगर ये जाता है तो 26020 आपका टारगेट होना चाहिए। और ये यहाँ पर गया तो 25,930 आपका फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 25,880 और फिर 830 और फिर 780 अब की हम बात करेंगे। और यहाँ पर अगर मार्केट जाता है तो सबसे पहला फिर 26,109, तो आपको इसके 5-10 पॉइंट पहले भी, जो भी मैं लेवल देता हूँ उसके 5-10 पॉइंट पहले अपने टारगेट को बुक कर लेना है। सो इस तरीके से आपके निफ्टी के टारगेट्स और एसएल ये होने चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पर, क्योंकि सेंसेक्स की भी मंथली एक्सपायरी रहेगी अगले हफ्ते। 84,800 से 84,900, क्योंकि इसी जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, तो ये आपको हो सकता है। उसके बाद में फिर आपको 85,100 और फिर इधर 84,600। ये ध्यान रखिए कि अगर मार्केट गलती से गैप डाउन हो जाता है तो फिर इस गैप को फिल करने भी आ सकता है। तो ये लेवल आपको 84,500 जहाँ से फिर से एक बाउंस होने की संभावना है, तो आप इसको भी
ध्यान में रख सकते हैं। ओके, निफ्टी बैंक में 59,000 से 59,100 जिस तरह भी थोड़े 150 पॉइंट्स का टारगेट आपको चेज करना है और उसके बाद फिर आपको फ्रेश ट्रेड का वेट करना है या तो फिर बंद कर देना है अपने सिस्टम को अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते देखने को मिली थी। सो लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि एक अच्छी खासी कैसे भी मोमेंटम, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जिसको भी हमारे कोर्स को लेना है, जो हम नई नई स्ट्रेटजी ऐसे ही मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से और मार्केट के चेंजेस के हिसाब से हम इम्प्रूव करते रहते हैं और नई नई स्ट्रेटजी हम लाते रहते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सिखाते रहते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी को सीखना है तो फिर आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और इस तरीके से आपको यहाँ पर ही अच्छी खासी काफ़ी नॉलेजेबल कोर्स आपको मिल जाती है। आपके प्राइस जो है वो 199 रुपीज़ वीकली और 599 रुपीज़ मंथली के चार्जेस हैं, जो कि आपको 1 से 2 ट्रेड में ही निकल जाते हैं। सो यू हैव नथिंग टू लूज एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल. Thanks for watching. Stay tuned. Happy trading, happy learning.